नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 30 महासागर। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों, चलते हैं हम नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? ऑप्शंस ए कहता है आर्कटिक महासागर, ऑप्शंस बी कहता है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी कहता है हिंद महासागर, ऑप्शंस डी कहता है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए आर्कटिक महासागर, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है? ऑप्शंस ए कहता है 10%, ऑप्शंस बी कहता है 20%, ऑप्शन सी कहता है 25%, ऑप्शंस डी कहता है 40%। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी 20%। किस पर होता है? खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? ऑप्शंस ए कहता है मिंडनाओ, ऑप्शंस बी कहता है टोंगा, ऑप्शन सी कहता है फ्यूटोरियो, ऑप्शंस डी कहता है मेरियाना। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस ए कहता है इंसलेबर्ग, ऑप्शंस बी कहता है ज्यूजेन, ऑप्शन सी कहता है मोनेटॉक, ऑप्शन डी कहता है गोयाट। क्वेश्चन नंबर 4 है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी गोयाट। समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? गोयाट के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्री पहाड़ियों की नितल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शंस ए कहता है 1000 मीटर, ऑप्शंस बी कहता है 1500 मीटर, ऑप्शन सी कहता है 2000 मीटर, ऑप्शन डी कहता है 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए 1000 मीटर, समुद्री पहाड़ियों की नितल से न्यूनतम ऊंचाई। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? ऑप्शंस ए कहता है 29%, ऑप्शंस बी कहता है 71%, ऑप्शन सी कहता है 75%, ऑप्शंस डी कहता है 79%।
इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 71%। पृथ्वी के क्षेत्रफल का भाग जल से आच्छादित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? ऑप्शंस ए कहता है 60%, ऑप्शंस बी कहता है 63%, ऑप्शन सी कहता है 60.7%, ऑप्शन डी कहता है 80.9%। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 60%। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? ऑप्शंस ए कहता है 82.8%, ऑप्शंस बी कहता है 60%, ऑप्शन सी कहता है 63%, ऑप्शन डी कहता है 80%। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 80%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? ऑप्शंस ए कहता है महाद्वीपीय मगध तट, ऑप्शंस बी कहता है महाद्वीपीय ममू ढाल, ऑप्शन सी कहता है महासागरीय गर्त, ऑप्शन डी कहता है गहन महासागरीय ढाल। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शंस बी महाद्वीपीय मगध ढाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। महासागरीय गर्तों को सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? ऑप्शंस ए कहता है हिंद महासागर, ऑप्शंस बी कहता है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी कहता है प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी कहता है अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है? ऑप्शंस ए कहता है 19, ऑप्शंस बी कहता है 32, ऑप्शन सी कहता है 51, ऑप्शन डी कहता है 57। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 57। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। महाद्वीपीय मगध तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? ऑप्शंस ए कहता है अटलांटिक महासागर, ऑप्शंस बी कहता है हिंद महासागर, ऑप्शन सी कहता है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी कहता है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शंस ए अटलांटिक महासागर। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। महासागरीय गर्तों की सामान्यतः गहराई कितने मीटर होती है? ऑप्शंस ए 5000, ऑप्शंस बी है 5500, ऑप्शन सी है 7000, ऑप्शन डी है 10,000। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शंस बी 5500। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14।
महाद्वीपीय मगध तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? ऑप्शंस ए कहता है आर्कटिक महासागर, ऑप्शंस बी कहता है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी कहता है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी कहता है हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, महाद्वीपीय मगध तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस ए कहता है इसकी औसत ढाल लगभग 1 डिग्री है, ऑप्शंस बी कहता है यह संरचना की दृष्टि से महाद्वीपीय का अंग है, ऑप्शन सी कहता है इसकी औसत गहराई 200 मीटर है, ऑप्शन डी कहता है इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शंस डी इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है। ऑप्शंस ए कहता है अटलांटिक महासागर, ऑप्शंस बी कहता है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी कहता है हिंद महासागर, ऑप्शन डी कहता है आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए अटलांटिक महासागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? ऑप्शंस ए कहता है आर्कटिक महासागर, ऑप्शंस बी कहता है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी कहता है अटलांटिक महासागर, ऑप्शंस डी कहता है हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी है प्रशांत महासागर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शंस ए कहता है 42%, ऑप्शंस बी कहता है 71%, ऑप्शन सी कहता है 76%, ऑप्शन डी कहता है 80%। ऑप्शंस क्या सही होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 18 का इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 76%। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर? 76% भाग पर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस ए है इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4, ऑप्शंस बी कहता है इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती, ऑप्शन सी कहता है इसका सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी उपयुक्त सभी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, जगलमगन
केनियल सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? ऑप्शंस ए कहता है प्रशांत महासागर, ऑप्शंस बी कहता है, ऑप्शन सी कहता है हिंद महासागर, ऑप्शन डी कहता है आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शंस ए प्रशांत महासागर। जलमग्न केनियल सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगध ढाल का विस्तार पाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी ऐसी चल रही होगी। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 21 है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगध ढाल का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शंस ए कहता है 5.5%, ऑप्शंस बी कहता है 6.5%, ऑप्शन सी कहता है 7.5%, ऑप्शन डी कहता है 8.5%। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शंस बी 6.5%। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे अधिक नितल पहाड़ियाँ किस महासागर में हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे अधिक नितल पहाड़ियाँ किस महासागर में? ऑप्शंस ए है हिंद महासागर, ऑप्शंस बी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी कहता है प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी कहता है अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, महाद्वीपीय मगध तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित है। ऑप्शंस ए कहता है महाद्वीपीय मगध ढाल, ऑप्शंस बी कहता है महासागरीय गर्त, ऑप्शन सी कहता है महाद्वीपीय मगध तट, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए महाद्वीपीय मगध ढाल। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। ऑप्शंस ए कहता है टोंगा, ऑप्शंस बी कहता है मेरियाना, ऑप्शन सी कहता है फिलीपाइन, ऑप्शंस डी कहता है करमाडेक। क्वेश्चन नंबर 24 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी मेरियाना। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? मेरियाना। कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, अधिकांश मछलियाँ एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शंस ए कहता है महाद्वीपीय उभार से,
ऑप्शन बी कहता है गहन सागरीय मैदान से। ऑप्शन सी कहता है महाद्वीपीय मगन तट से। ऑप्शन डी कहता है महाद्वीपीय मगम ढाल से। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाद्वीपीय मगम तट से। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीपीय से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता है उसे कहते हैं। ऑप्शंस ए कहता है महाद्वीपीय मगम ढाल। ऑप्शंस बी कहता है महाद्वीपीय द्वीप। ऑप्शन सी कहता है मूंगा द्वीप। ऑप्शन डी कहता है महाद्वीपीय मगम तट। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाद्वीपीय मगम तट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 27 है, तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं वहाँ महाद्वीपीय मगन तट है। ऑप्शंस ए कहता है सकरा। ऑप्शंस बी कहता है कटाछटा। ऑप्शन सी कहता है उथला। ऑप्शन डी कहता है काफ़ी चौड़ा। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, सकरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 विश्व का सबसे गहरा चैलेंजर गर्त स्थित है। ऑप्शंस ए कहता है फिजी के निकट। ऑप्शंस बी कहता है गुआम द्वीपमाला के निकट। ऑप्शन सी कहता है जापान के पूर्वी तट पर। ऑप्शन डी कहता है फिलीपींस के पूर्वी तट पर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, गुआम द्वीपमाला के निकट। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियल पाए जाते हैं। ऑप्शंस ए कहता है जापान सागर में। ऑप्शंस बी कहता है भूमध्य सागर में। ऑप्शन सी कहता है बेरिंग सागर में। ऑप्शन डी कहता है दक्षिण चीन सागर में। क्वेश्चन नंबर 29 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेरिंग सागर में। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 सुंडा गर्त स्थित है। ऑप्शंस ए कहता है सुमात्रा के दक्षिण। ऑप्शंस बी कहता है सुमात्रा के उत्तर। ऑप्शन सी कहता है चागोस द्वीप के उत्तर। ऑप्शंस डी कहता है चागोस द्वीप के दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, सुमात्रा के दक्षिण। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सुंडा के गर्त स्थित हैं सुमात्रा के दक्षिण। चलते हैं हम बच्चों। थैंक यू। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहें। एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें
जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।